आने वाली किस्त में एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। गुज़श्ता रात देवे अपने बीमार शोहर को छोड़कर वसूदा के पास पानी देने गई थी, जिसकी वजह से उसे सबके सामने सख्त डांट और थप्पड़ भी खाने पड़े। दूसरी तरफ सारिका जानबूझकर वसूदा और देव के तलाक के कागजात एक मैगजीन में रख देती है ताकि माँ जी की नजर उन पर पड़ जाए और उनके सामने वसूदा और देव की शादी का सच आ जाए। लेकिन हकीकत में ये सब चंद्रिका का एक मंसूबा होता है ताकि वो सारिका की असल नीयत और उसके मुंह से सच सुन सके। अगरचे असल तलाक के कागजात दफ्तर में मौजूद होते हैं, लेकिन सारिका घर में उनका ड्रामा खड़ा कर देती है, जिससे पूरे घर में हंगामा मच जाता है। खुशकिस्मती से माँ जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वो उन कागजात को पढ़ नहीं पाती। अगर वो पढ़ लेते तो फौरन जान जाते हैं कि वसूदा और देव की शादी हो चुकी है और अब उनके दरमियान तलाक की कार्रवाई भी चल रही है। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। वसूदा ना सिर्फ चंद्रिका की दिल से खिदमत करती है, बल्कि अपनी सास की भी भरपूर खिदमत कर रही है। इसी वजह से चंद्रिका बेफिक्र है, क्योंकि उसे यकीन है कि वसूदा खुद कभी भी ये सच किसी के सामने नहीं लाएगी। लेकिन फिर एक रात वसूदा कमरे में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो रही होती है कि अचानक उसका मंगलसूत्र कपड़ों से बाहर नजर आने लगता है। माँ जी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो हैरान होकर पूछती हैं, तेरी शादी हो गई? मुझे तो खबर ही नहीं हुई। आखिर तूने किससे शादी की है? वसूदा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से वहां से जाने लगती है। मगर इसी वक्त देव वहां पहुंच जाता है। अगरचे इस वक्त शादी का सच सामने नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्द शादी की तस्वीर या वीडियो माँ जी के हाथ लगने वाली है। जैसे ही वो ये हकीकत जानेंगी, घर में एक नया हंगामा बर्पा हो जाएगा। इधर चंद्रिका के दिल में वसूधा के लिए नरम गोशा जरूर पैदा हो चुका है। वो जानती है कि वसूधा एक बेहतरीन बीवी है और एक अच्छी बहू भी बन सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद वो अभी तक इसे अपनी बहू के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब वसूधा और देव की शादी का सच सबके सामने आएगा और इसके बाद घर वालों का रद्द अमल क्या होगा।